हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू माय चैनल। तो आज हम एनसीईआरटी क्लास 3 के ईवीएस के चैप्टर नंबर 9 को पढ़ेंगे, जिसका नाम है बादल आए बारिश लाए। तो इसमें बारिश, पानी और एक मतलब हाथी है अप्पू नाम का, उससे पानी से खेलना, बारिश में खेलना और ये केले खाना उसे बहुत पसंद है। तो इन्हीं सब चीज़ों के बारे में यहाँ पर इस चैप्टर में चर्चा की गई है। तो चलिए शुरू करते हैं। वैसे तो मैं ये सी टेट के पर्सपेक्टिव से पढ़ा रही हूँ, लेकिन ये चैप्टर्स अगर आपको लगेगा कि बहुत लॉन्ग हो जा रहे हैं, बहुत ये पूरा ही पढ़ा दे रही हैं, तो पूरा पढ़ाने का मतलब बस ये है कि आपको कहीं ऐसा ना लगे कि कुछ छूट गया है। तो इसलिए हम पहले पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे, पूरा सब कुछ पढ़ेंगे और कोई भी लाइन छोड़ेगी नहीं। उसके बाद हम कुछ वीडियोस ऐसे बनाऊंगी जिसमें सिर्फ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स पे 3-4 चैप्टर्स को एक साथ लेके उसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को हम सिर्फ हाईलाइट करके पढ़ेंगे और अभी हम पूरा पढ़ लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अप्पू ने केला खाया। अप्पू हाथी को केले खाना बहुत पसंद है। वह रोज़ केले के पेड़ों से केले तोड़कर खाता है। एक दिन उसने देखा कि केले के पेड़ मुरझा रहे हैं। बहुत दिनों से बारिश जो नहीं हुई थी। अप्पू बोला, मैं अभी अपनी सूंड में पानी भरकर लाता हूँ। वह नदी की ओर चल पड़ा। अप्पू ने जी भरकर पानी पिया। सूंड से पानी भर भर कर वह खूब नहाया। तो यहाँ पर वो सूंड में पानी भर भर कर खूब नहा रहा है, उसे पानी से खेलना बहुत पसंद है। फिर सूंड में पानी भरा और जाकर केले के पेड़ों को नहला दिया। पानी मिलते ही केले के पेड़ खिल उठे। अप्पू बोला, अब मैं रोज़ तुम्हारे लिए पानी लाऊंगा, तुम मुझे मीठे मीठे केले जो देते हो। तो यहाँ पर अप्पू इन पेड़ पौधों को यानी केले को रोज़ पानी देने की बात कह रहा है, और ताकि अगर ये पानी देगा तो ये हमेशा खिले भरे रहेंगे और केले देते रहेंगे, जो अप्पू को बहुत पसंद है खाना। अप्पू को कैसे पता लगा कि के पेड़ों को पानी चाहिए? तुम्हारे घर के आसपास के पेड़ पौधों को पानी कहाँ से मिलता है? अप्पू हाथी ने नदी से जी भरकर पानी पिया। तुमने जानवरों को कहाँ कहाँ पानी पीते देखा है? तो ये सारे प्रश्न बच्चों से पूछने होंगे हमें, अगर आप अध्यापक हैं तो, या फिर अभी तैयारी करने के पर्सपेक्टिव से है तो इससे एक आइडिया बनता है कि बच्चों से किस तरह के प्रश्न पूछने चाहिए। यानी कि यहाँ पर ये चीज़ें बता दी गई हैं। उसके बाद से बच्चों से ऐसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं जो वो अपने आसपास की चीज़ों से ऑब्ज़र्व करते हैं, आसपास की चीज़ों का अवलोकन करते हैं, और नहीं करते हैं तो उनसे हम कहेंगे कि आज से आप ध्यान देना कि आपके आसपास क्या कोई जानवर ऐसा है जो नदी में जाकर नहाता है, क्या किन किन पेड़ों को आप पानी देते हो, पानी कहाँ से देते हो। ये सारी चीज़ें हम बच्चों से पूछेंगे तो आगे से वो इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे कि हमारे स्कूल में या कक्षा में ऐसी चीज़ें पूछी जाती है, तो हम थोड़ा इस पे भी अपना ध्यान दें। और हम विद्यालय में जो भी पेड़ पौधे हैं उसमें बच्चों से पानी डलवाना, पेड़ पौधे लगवाना, ये सारी चीज़ें भी कर सकते हैं। क्या तुमने कभी किसी जानवर को पानी पिलाया है? अगर हाँ तो किसको? जिन जानवरों को कोई पानी नहीं पिलाता वे पानी कहाँ से पीते हैं? तो ये है, इसका आप साथ में आंसर भी देते जाओगे, बच्चों से भी पूछोगे आप, और अगर वो अपना आंसर देते हैं फिर उसके बाद से आप भी अपना पर्सपेक्टिव रखोगे, अपना जो आपको सही लगेगा उसके अकॉर्डिंग आप बच्चों को बताओगे कि ऐसे नहीं ऐसे, या फिर जैसा आप बोल रहे हो वो भी सही है। तो फिर क्या है कि कहानी में तुमने पढ़ा कि केले के पेड़ को अप्पू हाथी ने पानी दिया। असल में तो हाथी पेड़ों को ऐसे पानी नहीं देते हैं, तो फिर उन पेड़ पौधों को पानी कहाँ से मिलता है जिन्हें कोई पानी नहीं देता? पेड़ पौधों को ज़्यादातर पानी बारिश से मिलता है। बारिश आते ही पेड़ पौधे खिल उठते हैं। आओ बारिश के बारे में एक कविता पढ़ें। तो यहाँ पर तो अप्पू ने इसे पानी दे दिया, लेकिन जिन पेड़ पौधों को पानी कोई नहीं देता, अब हमारे घर में जो छोटे छोटे गमले हैं वहाँ पर तो हम ला के पानी दे देते हैं, या फिर बगीचे में हम दे देते हैं, या फिर हम पंपू सेट एक होता है, जबकि पंप होता है वो लोग खेतों में पानी ज़्यादा मात्रा में, उससे बहुत फोर्स के साथ पानी आता है, इसके लिए वो यूज़ करते हैं। तो खेतों में वहाँ से पानी दिया जाता है अगर बारिश नहीं आती है जिस समय।
तो ज़्यादातर तो बारिश से ही पानी मिल जाता है पेड़ पौधों को। अब यहाँ पर एक कविता दी है बारिश को लेकर के, जिसे लिखा है हरीश निगम ने, चकमक एकलव्य। अब क्या है कि कवि को बादलों में बहुत कुछ दिखा। क्या तुम्हें भी बादलों में कभी कुछ दिखा है क्या? बादल क्या क्या करते हैं? बारिश आने पर तुम्हें कैसा लगता है? तो बच्चों से हम ये पूछेंगे कि बादलों में अलग अलग तरह का आकृति बनती है। जब बारिश आने वाला रहता है तो रुई की तरह वो दिखते हैं बादल, और वो मिलके कभी भालू की तरह लगते हैं, कभी कोई आकृति बनाते हैं, कभी पहाड़ की आकृति बनाते हैं, ऐसी ऐसी आकृतियाँ बनाते हैं। तो यहाँ पर वही इस कविता में दिया है, गोरे गोरे काले काले बादल आए जादू वाले, कुत्ता गैया हाथी घोड़ा और कभी हंसों का जोड़ा, या फिर बनकर अरना भैंसे दौड़ेंगे तो होकर मतवाले, पल में आते पल में जाते महीनों कभी नज़र न आते और कभी जमकर जाते, ऐसे हफ्तों तक न टलते टाले, कभी गरजते कभी बरसते इंद्रधनुष के रंग परसते और कभी ओले बरसा के तोड़ गए शीशे प्याले, तोड़ गए हैं शीशे प्याले। तो यहाँ पर भी दिया गया है कि कभी ये अलग अलग तरह की आकृति बनाते हैं। जैसे यहाँ पे देखो आप, ये देखो पक्षी या फिर जहाज़ की आकृति बनाया है, यहाँ पे घोड़े की आकृति बना रहे हैं बादल। तो यही सारी आकृतियाँ बच्चों से हम पूछेंगे कि आप ने कभी बादल में ऑब्ज़र्व किया? हम तो छोटे थे तो हम करते थे, जब बारिश आने वाली होती थी तो बादल लगता था तो उसमें बहुत तरह तरह की आकृतियाँ बनती थी। तो हम लोग छत पे जाकर देखते थे कि वहाँ भालू बना है, वहाँ घोड़ा बना है, ऐसी ऐसी आकृतियाँ थी। फिर इंद्रधनुष भी हमने देखा है। तो बच्चों से हम ये सारी चीज़ें पूछ सकते हैं कि आप क्या सोचते हैं और क्या आप इन सब के बारे में क्या आपने ऑब्ज़र्व किया है। बारिश होने पर क्या क्या होता है? बारिश होने पर नाव बनाने और उसे पानी में चलाने में मज़ा आता है ना। कागज़ की नाव बनाओ और उसे पानी में तैराओ। क्या तुमने बारिश में कोई परेशानी झेली है या देखी है? अपने अनुभव के आधार पर चित्र बनाओ। वाह रे बारिश तेरी शान, कोई है खुश तो कोई परेशान। मतलब कि कोई खुश है जिसके घर पक्के हैं और फर्श भी पक्की है, सब अच्छे से है, तो वहाँ पे लोग खुश होते हैं बारिश आ रही है। और वहीं पर कुछ लोग गरीब होते हैं या फिर उनके घर जो होते हैं पुराने हो जाते हैं और बारिश आती है तो पानी छत पर जम जाता है, जिससे कि टपकता है उनका घर और घर में सिर्फ पानी पानी हो जाता है, जिससे उन्हें बहुत ज़्यादा परेशानी भी होती है। तो ऐसे भी लोगों को परेशानी होती है बारिश के आने से, और बहुत से लोगों को अच्छा लगता है। अब यहाँ पे दिया है कि बच्चों से बारिश से जुड़े अनुभवों को सुनने से बारिश से होने वाले प्रभावों, अच्छे या बुरे, दोनों पर गहराई से चर्चा हो सकती है। वही मतलब कि हम बच्चों से कक्षा में खड़ा पूछ सकते हैं कि आपके यहाँ बारिश आता है तो कैसा आपका अनुभव है, आपको अच्छा लगता है या ख़राब लगता है फैमिली में। ये सारी चीज़ें हम पूछ सकते हैं। तो कुछ खास नहीं था इस चैप्टर में, बस बारिश से जुड़ी हुई चीज़ें थी जो यहाँ पर दी गई है कि बारिश के पानी से एक बड़ी मात्रा में पौधों की सिंचाई हो सकती है। यही सारी चीज़ें इसमें दी हैं। तो कैसा लगा आपको ये एक्सप्लेनेशन? अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने फ्रेंड के साथ आप शेयर कर सकते हो, और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू।